हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे न्यू व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है थर्सडे, गुरुवार। सत श्री अकाल, राधे राधे। और अभी बज रहे सुबह सुबह के नहीं, दोपहर के। मीन्स अभी दोपहर हो चुकी है। अभी बज रहे 12:30, 12:40। तो अभी मैं लंच कर रही हूँ। तो लंच में है सब्ज़ी, रोटी और मिल्क। क्योंकि ये मेरा ब्रंच है, मैं अभी उठी हूँ इसलिए। मैं 12 बजे उठी हूँ तो डायरेक्ट आज मैंने ब्रंच ही कर लिया। क्योंकि लंच तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करती तो मेरे को वापस भूख लगती, इससे अच्छा मैंने ब्रंच ही कर लिया। तो अभी ब्रंच करते हैं अच्छे से। एंड बहुत गंदी आदत हो गई है मेरी कॉलेज नहीं जाने की। तो मुझे अब रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आ रही है। तो गाइस, अभी मैं नेबर के घर पे थी। तो हमारे यहाँ के सारे जो गर्ल्स है वहाँ की डिज़ाइन सेम है। तो मैंने कुछ नोटिस किया। तो पहले तो मुझे लगा कि सेम डिज़ाइन होगी तो इसलिए कुछ नहीं होगा। बट मेरी आंखें तो बहुत ही तेज़ है, तो मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंट लगा। तो मैंने पास से जाके देखा। तो मैंने क्या देखा कि जो माउस होता है ना, जो रैट, यानी कि गुजराती में उसको उंदर बोलते हैं, तो उसका बच्चा मरा हुआ पड़ा है। छी। और उन लोगों ने उनको बाहर भी नहीं फेंका। तो ये शुभ काम हम करते। मुझे इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है कि पूछो ही मत। जब से मैंने देखा, अब मैं उन लोगों को बताऊँ या नहीं बताऊँ, मैं अकेले ही कर दे दूँ। मैं सोच रही हूँ बता दूँ कि आपके घर में ये मरा पड़ा है। वो भी मुझे नहीं पता कितने दिनों से मरा पड़ा होगा, क्योंकि मैं अभी उनके घर पे गई थी तब मैंने देखा। बट एक्चुअली ये सब मर जाए तो इंसान को पता भी नहीं चलता क्या? मुझे तो वो सामने से मेरे को तो मज़ा आता है इन सारी चीज़ों का अंतिम संस्कार करना, क्योंकि एक अच्छी चीज़ें होती है। घर में पड़े पड़े वो सड़ जाते हैं, इससे अच्छा कि कहीं पे जाके कहीं पे उनको दफना लेना चाहिए, तो उनको, उनकी आत्मा को भी शांति मिले। तो देखती हूँ, मैं अभी उसको लेके आती हूँ, माउस के बच्चे को। ये सब मैं दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ, मैं तो वो कंफ्यूज हो रही हूँ। दिखाई देती हूँ। हमने कॉलेज में भी एक बार एक चिड़िया को दफनाया था। एक बार हम कॉलेज में थे तो कहीं पे चिड़िया का बच्चा मरा पड़ा था, तो हमने उनको दफनाया था। एंड देन 2 टाइम्स हमारे ही घर में पंखे में आकर दो चिड़िया मर गई, 2 चिड़िया। तो हमने बहुत दफनाया है। एक इंसानों को नहीं दफनाया, बाकी सब चीज़ को हम दफनाते। एक बार हमारी सोसाइटी में गाय थी, तो गाय को भी हमने दफनाया है। उनको तो हमने बहुत, यानी तब मैं तो नहीं थी बट बड़े बड़े लोग थे। पता नहीं मैं क्या ही बकबक कर रही हूँ, बट मुझे इतनी हंसी आ रही है कि कब से वो माउस, यानी कि उंदर मरा पड़ा है और कोई उसको बाहर भी नहीं फेंक रहा। एक्चुअली किसी ने नोटिस भी नहीं किया। यानी ये समझ आ गया मेरी आंखें बहुत तेज़ है। वो रेड का बज रहे रात के 8 और मैं यहाँ पे पापड़ बड़े थे तो उसमें मैं प्याज, लाल मिर्च और नमक और नींबू डाल के कुछ बेल टाइप का खा रही हूँ। इसमें हरी चटनी, इमली की चटनी और बहुत टमाटर, हरी मिर्च, धनिया ये सब डाल दो तो और भी अच्छा लगता है। बट मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, इसलिए तो अभी ये खाते। और आज मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं घर पे थी और मैं सो रही थी, इसलिए अभी मेरे को भूख लगी और मेरे को मैगी खाने का बहुत ही मन हो रहा है। तो चलिए चलते हैं और मैगी लेके आते फटाफट। अगर स्टोर खुली होगी तो और मैगी अवेलेबल होगी तो। और मेरी मम्मी बना रही है खिचड़ी जो कि मुझे खानी है, और सब्ज़ी रोटी। बट थोड़ा मुझे क्लासी कुछ खाना है। और आज का दिन पूरा लेजीनेस में ही चला गया। छोड़ो, अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि मैं हूँ ही सबसे बड़ी लेज़ी। तो अभी यहाँ पे मैं गर्म पानी छोड़ के जाती हूँ क्योंकि मैं बनाऊँगी सिंपल मैगी। तो फटाफट छोड़ देते और फिर चलते हैं मैगी लेने। मुझे खानी थी
3 या दो 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 3 मैगी, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही मिली। मेरी किस्मत बहुत ही वो है, जब मुझे जो चाहिए तब नहीं मिलता, और जब मुझे नहीं चाहिए होता है तब मिलता है। मुझे कल नहीं खानी थी, तो मैं कल जब स्टोर में गई थी तो कल 15-20 पड़ी थी, और आज सिर्फ एक ही पड़ी है। यानी ये समझ आ गया है कि मैगी की दीवारें बहुत ही है, बहुत ही। तो अभी मैगी बन रही है, तब तक बैठे रहते। और मेरे बाल मैंने आज बनाए नहीं, आज वही है, पूरा दिन लेजीनेस में चला गया। बहुत ही मैं लेज़ी होती जा रही हूँ। अब मुझे ट्रैक पे आना पड़ेगा खुद के। भाई सभी बज रहे रात के 12, और मुझे अभी नहाने का मन हो रहा है दूसरी बार। तो मैं क्या नहाऊँ या नहीं नहाऊँ? आई थिंक नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि बहुत ठंडी है वैसे भी, बट नहाने का मन हो रहा है, तो नहाऊँ या नहीं नहाऊँ? क्योंकि मैंने सुबह तो नहा लिया था, और बट पता नहीं क्यों आज मेरा नहाने का मन हो रहा है। एंड अभी मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी, क्योंकि मैं दोपहर को अच्छे से सो ली थी इसलिए। एंड कॉलेज में आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़े दिनों में दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली की शॉपिंग वाले व्लॉग्स भी आएंगे। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूँ या ऑफलाइन शॉपिंग करूँ, देखते हैं बाद में। तो अभी बज रहे हैं 12 बजने में वैसे देर है, एक्चुअली अभी 11:53 हो रही है। एंड आज के दिन 1 ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया रतन टाटा जी को गए हुए। सो ट्राइब्यूट दे देते रतन टाटा जी को। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे वैसे, उनको कभी भी पैसों का घमंड नहीं था। सो हमें ऐसा बनना चाहिए कि हमारे पास जो भी हो, एक्चुअली हम उनके जितने तो वो नहीं है, बट हमारे पास जो भी हो, हमें हमेशा दिलदार रहना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। मुझे ये अभी याद आया, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम में भी नहीं रखा और कहीं पे भी नहीं रखा। अगर सुबह याद आ गया होता ना, मैं रख देती, बट कोई नहीं। मुझे याद है कि आज से 1 साल पहले, कि जब रतन टाटा जी गए तो पूरा भारत रो रहा था, पूरा का पूरा भारत। यानी रतन टाटा जी ने पैसे से ज़्यादा तो प्यार कमाया, तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। हमें भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए, खास करके पैसों का, जो कि हम तो उनके जितने काबिल भी नहीं है। रतन टाटा जी हमें सिखा दे कि हाँ, हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए। हमारे मैं अब वो हो जा रही हूँ, बहुत ही पिघल जा रही हूँ। हमें हम्बल रहना चाहिए, हमें हमेशा काइंडनेस दिखानी चाहिए, हमें हमेशा दूसरे के प्रति भावना होनी चाहिए। ये एटलीस्ट हमें इंसानियत दिखानी चाहिए।